जना वंस कैन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। और अब चलते हैं थोड़ा सा मौसम के हवाले से बात करने पे, क्योंकि आपने देखा इस्लामाबाद का तो वैसे बड़ा अनप्रेडिक्टेबल वेदर होता है। और मज़े की बात यह है कि वीकेंड्स पे इस्लामाबाद को पता चल जाता है कि हाँ जी अब हमने वेदर अच्छा होना है, क्योंकि वीकेंड आ गया है, लोगों ने जो है वो इंजॉय करना होता है, तो हमें मौसम अच्छा मिल जाता है बनिस्बत बाकी और शहरों के। तो ये एक अच्छी और बड़ी मज़े की खासियत है इस्लामाबाद की। लेकिन जाहिर सी बात है कि सिर्फ यही नहीं होता कि वीकेंड्स के हवाले से हमें आगे भी पता करना है, क्योंकि अब जिस तरह से आगे जुलाई आने वाला है, मॉनसून करीब आ रहा है, तो मैं थोड़ी सी सूरत हाल जानना चाहती हूँ कि कब ये इस गर्मी की शिद्दत कम होगी और कब हम मॉनसून को एंजॉय कर सकेंगे और फिर नॉर्दर्न एरियाज जा सकेंगे और अपनी वेकेशंस को और अच्छे से सेलिब्रेट कर सकेंगे। खैर हमें कोई मौका तो नहीं चाहिए होता सेलिब्रेट करने के लिए, हम किसी वक्त भी जा सकते हैं, खास तौर पे वो लोग जो इस्लामाबाद में रहते हैं। तो आज हमने हमारे साथ जो मेहमान यहाँ पर दावत दी है, ही इज़ अ डायरेक्टर फ्रॉम मैट ऑफिस। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आगे के दिनों के अंदर हमारा जो वेदर है वो किस तरह का होने वाला है, तो वो अपडेट करेंगे उस हवाले से। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है ज़हीर अहमद बाबर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और सबसे पहले तो अभी जो करंट वेदर की सूरत हाल है, ज़रा उस पर रोशनी डाल दीजिए। अभी तो मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम जो है वो खुश्क और गर्म है और ख़ास तौर पर मुल्क के मैदानी इलाकों में तो खासी गर्मी है। और अगले 2 से 3 रोज़ के दौरान भी मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम खुश्क और गर्म ही रहेगा। ओह माय गॉड। अच्छा, तो ये मुझे बताएं कि इस गर्मी की जो शिद्दत है ये कब तक ख़त्म हो जाएगी? होपफुली फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से मानसून एक्टिविटी कुछ पिकअप करेगी। अच्छा। और फिर जून दिन गुजरेंगे तो ये एक्टिविटी जो है ये बढ़ती जाएगी। तो होपफुली फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में ख़ास तौर पे इस्लामाबाद, इसके गिरदोनवा में, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में, पंजाब के जो बालाई इलाके हैं, इन इलाकों में जो है वो गरज चमक के साथ बारिश, साथ आंधी वगैरह जो है, और बाज़ मकामात पर जो हेल स्टॉर्म भी आ जाता है, तो वो भी तो मानसून टिपिकल मानसून एक्टिविटी जो है फर्स्ट वीक से आहिस्ता आहिस्ता पिकअप करेगी और फिर जो है जो टाइम गुजरेगा तो इसमें इजाफा हो जाएगा, इजाफा होता चला जाएगा। अच्छा, वैसे नॉर्मली इस दफ़ा अगर देखा जाए तो बहुत डिफरेंट वेदर अपडेट्स हमें मिली हैं, तो ये जो मॉनसून का पीरियड है ये कितनी देर तक, कितने अरसे तक प्रोलॉन्ग करेगा? एक्चुअली टिपिकली तो मॉनसून एक्टिविटी जो पाकिस्तान में है वो जुलाई और अगस्त है और मिड सितंबर तक ये कंटिन्यू करती है। तो इस दफ़ा भी यही पैटर्न जो है वो कंटिन्यू ऐसे ही करेगा, कंटिन्यू करेगा। ओवरऑल अगर पाकिस्तान भर में देखें तो नॉर्मल रेनफॉल्स जो है वो मानसून की एक्सपेक्टेड है कि ऑलमोस्ट रेंज जो है वो नॉर्मल रहेगी। लेकिन पंजाब के जो बालाई हिस्से हैं उनमें थोड़ी सी अबव नॉर्मल, कश्मीर के एरियाज़ में और इसी तरह नॉर्दर्न बलूचिस्तान में कुछ स्लाइटली अबव नॉर्मल रेनफॉल्स जो है वो मानसून की एक्सपेक्टेड है। और जो आप कह रहे हैं हेल स्टॉर्म है, जो विंड स्टॉर्म है, वो भी आ सकता है? जी बिल्कुल, मानसून की एक ये खासियत है कि उसके अंदर जो है टिपिकली स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, तेज़ आंधी हवा, और बाज़ मकामात पर जो है वो हेल स्टॉर्म वगैरह भी की एक्टिविटी भी जो है वो हो जाती है। तो ये टिपिकल मानसून सीजन जो होता है उसकी और गुज़िश्ता दिनों में हमने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस भी कर ली है। विंड स्टॉर्म भी आ चुका है, हेल स्टॉर्म भी आ चुका है, हल्की हल्की बारिश भी थी, तो ये सारी चीज़ें इस्लामाबाद में हम वक्तन फ़वक्तन देखते ही रहते हैं। लेकिन अब मॉनसून आ जाएगा तो थोड़ी तो फ्रीक्वेंट हो जाएंगी। सही। अच्छा, इस दफ़ा मैंने कराची के हवाले से भी सुना है, कुछ दिनों पहले मैं खबरों में भी देख रही थी कि जो ये मॉनसून का पीरियड अब स्टार्ट होगा तो कराची में भी खुशगवार हवाएं चलेंगी, हल्का सा बारिश के भी इम्कान है। तो क्या वाकई इसी तरह से है या थोड़ा और मजीद तेज़ भी बारिश हो सकती है? देखिए, मानसून की जैसे मैंने कहा कि तेज़ बारिशें, जो हैवी रेनफॉल जो है वो उसका एक खासियत है। तो आइसोलेटेड हैवी स्पेल्स जो हैं किसी मुल्क के किसी भी हिस्से में, सिंध में हो या पंजाब में या कश्मीर में, किसी भी हिस्से में हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो मानसून की एक्टिविटी है। ओवरऑल जैसे मैंने कहा है कि कराची और सिंध के एरियाज़ में भी, ख़ासतौर पर सिंध में, पूरे सिंध में जो है वो नॉर्मल रेनफॉल रेंजेस के में एक्सपेक्टेड है। लेकिन उसके अंदर फिर यही है कि मानसून के अंदर जो हैवी रेनफॉल्स हो सकती हैं, और ख़ास तौर पे हैवी रेनफॉल्स की वजह से जो हमारे अर्बन सेंटर्स हैं उनमें पानी की वजह से जो अर्बन फ्लडिंग वगैरह हो जाती है उसको भी रूल आउट नहीं कर सकते हम। अच्छा, ये जो भी आप बात कर रहे हैं तो ज़रा हमें इसके बारे में भी बताइएगा कि इस दफ़ा कोई फ्लडिंग का या इस तरह की कोई मजीद इस तरह के डिजास्टर्स का तो नहीं कोई चांस है? देखिए, मानसून रेनफॉल्स टिपिकली हैवी रेनफॉल्स होती हैं उसके अंदर, और हैवी रेनफॉल्स के साथ साथ स्ट्रॉन्ग विंड्स, हेल स्टॉर्म वो उसके साथ होती हैं। तो जो डिजास्टर्स हैं और वो रिलेट करते हैं हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल इवेंट्स के साथ।
तो कहीं भी अगर कोई स्ट्रॉन्ग विंड्स आएंगी या रेनफॉल ज़्यादा हो जाएगी, उसकी वजह से हम जो लैंड स्लाइड्स हैं, मड स्लाइड्स हैं, इसी तरह जो अर्बन फ्लडिंग है, तो जो डिजास्टर्स जो हैवी रेनफॉल से रिलेटेड हैं उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो यही पीरियड है जब उनकी मैक्सिमम एक्टिविटी जो है वो नोट की जा सकती है या हो सकती है। तो अभी आप लोग कुछ आने वाले दिनों में इसको नोट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि मानसून सीजन जो है वो टिपिकली हैवी रेनफॉल्स का सीजन होता है, स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, इसी तरह हेल स्टॉर्म होता है। तो इसकी वजह से जहाँ पे भी लूज मड होगी वहाँ पे जो है मड स्लाइड्स वगैरह के चांसेस हो जाते हैं, लैंड स्लाइड्स के हो जाते हैं। इसी तरह अगर हैवी रेनफॉल शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में होती है जब मानसून सीजन के अंदर और ख़ास तौर पर अर्बन सेंटर्स में हो जाए तो वहाँ पे पानी जो है वो खड़ा वगैरह हो सकता है और लोगों को जो है दिक्कत और मुश्किलात हो सकती हैं। अच्छा, यही सारी चीज़ें मानसून के पीरियड में ही क्यों होती हैं? क्योंकि हैवी रेनफॉल्स की वजह से जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश जो होती है वो मानसून सीजन में होती है। तो मानसून में जब ज़्यादा बारिश होगी तो इसी वजह से जो उसके रिलेटेड जो डिजास्टर्स हैं या हैजर्ड्स हैं उसकी वजह से जो है मानसून सीजन में ज़्यादा होते हैं। सही है। अच्छा, ये भी बताएं कि मानसून में इतनी ज़्यादा बारिश क्यों होती है? हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में दो टिपिकल वेदर सिस्टम्स हैं या वेदर सीजन्स होते हैं। गर्मियों में क्या होता है कि जो हवाएं जो हैं वो समुंदर से ज़मीन की तरफ चलना शुरू हो जाती हैं। अच्छा। और जो समुंदर से ज़मीन की तरफ आएंगी तो उसके अंदर मॉइस्चर होगा, यानी कि हवा नमी होगी। और जब वो नमी जो है जब हवाएं लेकर ज़मीन पे आती हैं उनको कूल डाउन होती हैं, ठंडी होती हैं। हमारे पास नॉर्थ में जो है वो माउंटेन्स हैं, माउंटेनियस एरियाज़ हैं, उनसे टकराती हैं। टकराने के बाद वो ऊपर उठती हैं, उठने के बाद वो ठंडी होती हैं। ठंडे होने के बाद उसमें क्लाउड्स बनते हैं और क्लाउड्स बनने के बाद वो बारिश होती है। सच अ लेंथी प्रोसीजर। टिपिकल वाटर साइकिल है कि बुखारात होते हैं, बुखारात बनते हैं, बुखार ऊपर उठते हैं, ठंडे होते हैं, बादल बनते हैं और बादल बनने के बाद वो बारिश होती है। तो ये एक्टिविटी जो होती है मानसून सीजन में ज्यादा होती है, खास तौर पे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में और साउथ ईस्टर्न पार्ट्स में। अच्छा, जो फ्लडिंग है और इस तरह के मुख्तलिफ डिजास्टर्स और जो पानी से जो अभी आप बात कर रहे हैं, तो ये जो हमारे ग्लेशियर्स जब पिघलते हैं तो ये उनकी वजह से भी तो नहीं हो सकते? ग्लेशियर्स के पिघलने का भी एक अमल होता है, उसे ग्लोव कहते हैं, ग्लेशियर लेक, आउटबर्स्ट फ्लड्स वगैरह। जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाते हैं और बारिश भी होती है तो वो जो नेचुरल बैरियर्स होता है स्नो को वो ब्रेक करता है और उसकी वजह से जो है वो अचानक पानी जो है वो आ जाता है। तो वो ग्लेशियर्स के हवाले से भी फ्लड्स हो जाते हैं। लेकिन टिपिकली हमारे यहाँ जो रिवराइन फ्लडिंग होती है, इसी तरह हमारे जो सिटी सेंटर्स के अंदर से कई दफ़ा नालास बह रहे होते हैं, वो ओवरफ्लो कर जाते हैं, या जो लो लाइंग एरियाज़ हैं वहाँ पे बारिश होती है, वहाँ पे पानी जो है एक्यूमुलेट कर जाता है और अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल हो जाती है। सही। अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे हम नॉर्मली अक्सर देख रहे होते हैं कि बारिश के दौरान ह्यूमिडिटी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हब्स बहुत ज़्यादा हो जाता है और लोग जो है ना गर्मी को एक्सट्रीमिस्ट कंडीशंस में ले जाते हैं। मतलब अगर हमारा समझे 35 डिग्री है तो हमें वो 40 के करीब महसूस होना शुरू हो जाता है। ये क्या तरीक़ेकार है इसमें, ये ऐसा क्यों होता है? उसमें जो है हवा में नमी का तनासुब है, उसका रोल होता है। अच्छा। क्योंकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो बढ़ गया होता है और उसकी वजह से फिर जो हमें फील लाइक टेम्परेचर है वो ज़्यादा महसूस हो रहा होता है। अच्छा। ख़ास तौर पर जब हम जो ह्यूमन बॉडी है जब वो प्रेस्पायर करती है, जब उसको पसीना आता है तो नेचुरली उसको हवा चलेगी तो उसकी वजह से उसको ठंडक महसूस होगी, पसीना सूखेगा। लेकिन जब हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा हो जाता है तो नेचुरल कूलिंग फिनोमिना जो है बॉडी का वो कट डाउन हो जाता है। तो इस वजह से बॉडी को जो फील लाइक टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो रहा होता है। तो इसी वजह से जो हम लोग कहते हैं कि या ऐप्स वगैरह में या वेदर ऐप्स वगैरह में हम देखते हैं कि टेम्परेचर जो है वो 38 है और फील लाइक जो है वो 42 है, तो उसमें ह्यूमिडिटी का रोल होता है। अच्छा, ये मुझे बताएं, मानसून में अक्सर ये भी सुनने में आता है कि आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो भी बड़ा फ्लरिश करता है और प्लांटेशन के लिए भी बड़ा सूटेबल रहता है, क्रॉप्स की फर्टिलिटी के लिए भी बड़ा सही रहता है। इसमें इस कंडीशन में अब आप क्या कहते हैं कि ये वाकई ऐसा है? जी बिल्कुल, जो हमारा पीक सीज़न है बारिशों का, उसकी वजह से जो किसान जो हैं और ख़ास तौर पे जो राइस सोइंग एरिया जहाँ पे चावल वगैरह काश्त की जाती है वहाँ पे तो पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसी तरह हमारे ऑर्चर्ड्स वगैरह हैं, तमाम जो भी है उनके लिए हमें जो है वो पानी की ज़रूरत होती है। और बरसात के अंदर जो है पानी, जो मानसून सीज़न है वो हमारी काफ़ी हद तक जो ज़रूरियात हैं पानी की वो इसी बरसात की वजह से, पानी की वजह से पूरी होती हैं।
अच्छा, थर में भी तो पानी की कमी है अगर देखा जाए तो, उसमें किस तरह की सूरत हाल होगी? जी बिल्कुल, मानसून सीज़न के अंदर जो है हमारे यहाँ थर के अंदर भी बारिशें जो है एक्सपेक्ट की जाती अच्छा हैं, है। होती हैं, और वहाँ पे भी ज़्यादातर जो बारिशें हैं वहाँ पे मानसून सीज़न में ही होती हैं। दैट मीन्स अच्छा, अब रिसेंटली यही बात होती है कि अभी हमने जैसे क्रॉप्स के हवाले से, प्लांटेशन के बारे में बात की, हर चीज़ की ज़्यादा बुरी होती है। अगर हमें एक्सट्रीम कंडीशंस में रेनफॉल्स मिल रही हैं तो डू यू थिंक कि ये हमें फेवर करेगी या हमें कहीं ना कहीं नुकसान हमारे फार्मर्स को पहुंचा सकती है? देखिए, हर चीज़ की ज़्यादती जो है वो नुकसानदेह हो जाती है। इसी तरह अगर पानी है, पानी की ज़्यादती जो है वो, अगर आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा पानी है तो आप हमें उस चीज़ को स्टोर कर लेना चाहिए। अगर नहीं कर सक रहे तो वो फिर ज़ाहिर है वो प्लांटेशन के लिए एक हद तक ज़रूरत होगी, अगर उससे ज़्यादा हम करेंगे तो वो ज़ाहिर है उसके लिए नुकसानदेह रहेगी उनके लिए। वेल, थैंक यू सो मच ज़हीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और वेदर अपडेट्स एक लिहाज से हमें थोड़ा सा सुकून पहुंचा रही है कि बहुत ज़्यादा भी गर्मी के दिन हमें नहीं देखने पड़ेंगे मज़ीद, और मॉनसून बहुत जल्द जो है वो हिट करने वाला है हम लोगों को, और फिर आप उस वेदर को एंजॉय कर सकते हैं, और इस्लामाबाद की खूबसूरती को उस वेदर में एंजॉय करने का मज़ा ही अलग होता है।